बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा फंक्शनल ग्रुप्स। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं। आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और वन बाय वन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है और उनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ बनाई जाती हैं और फंक्शनल ग्रुप को स्टडी किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, जो कि पूरी की पूरी फैमिली के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ को वो क्या कर रहा होगा, वो बता रहा होगा, उसको प्रोमिनेंट कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फंक्शनल ग्रुप एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड की सूरत में भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में भी हो सकता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, ख़ास किस्म की खसूसियात को डिटरमिन करता है, बताता है। वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। एक एटम या एटम्स का ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मखसूस खसूसियात का तयन करती हो, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें, जैसे CH3 CH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथानॉल। इसमें ये OH ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और ये अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है। जहाँ भी OH मौजूद होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। आगे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल फैमिली से। और अल्कोहल फैमिली का किससे पता चल रहा होता है? इस OH से। किससे? OH से। तो OH इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक फैमिली या अल्कोहलिक ग्रुप। अब ये जो पार्ट होता है ये नॉन फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है। ये वाला पार्ट भी प्रॉपर्टीज बताता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा पार्ट होता है, वो ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर डेंसिटी वगैरह, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा, अब इसमें इस कंपाउंड्स के अंदर OH के साथ 2 कार्बन है। अब कार्बन की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन की तादाद कम होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मखसूस किस्म की प्रॉपर्टीज़ बताता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। किसकी बताता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जबकि जो नॉन फंक्शनल ग्रुप होता है या नॉन फंक्शनल ग्रुप जो रिमेनिंग पार्ट होता है विदाउट फंक्शनल ग्रुप, मीन्स के फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो पार्ट होता है वो क्या बताता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादातर बताता है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखें CH3 COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, सिरका। इसमें ये जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये कौन से फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और COOH। जबकि ये जो CH3 है ये नॉन फंक्शनल ग्रुप पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है जो कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या है वो डिटरमिन करता है। तो डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले
उन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप होगा या वो वाला फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं? अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी है OH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि अल्कोहलिक ग्रुप को क्या कर रहा होता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका अगर हम लोग जनरल फार्मूला लिखें, जनरल फार्मूला, तो इसको ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है, ROH। अब OH फंक्शनल ग्रुप है, R क्या है? R कोई भी अल्काइल ग्रुप है। R जो है उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कोई भी अल्काइल ग्रुप है, और आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो ये R जो है अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला भी हो सकता है, 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करें तो जैसे CH3OH, वो वाली कार्बन जिसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, और एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उसके साथ क्या अटैच होगा? OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल CH3 है और OH वो अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन है, इथाइल अल्कोहल। यहाँ तक ये इथाइल है जिसको हम लोग जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। OH अल्कोहल को है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन होंगी OH, इसको बोलते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल, N का मतलब होता है नॉर्मल, N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें ये जो 3 कार्बन है ये R को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोपाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, और OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप
ईथर लिंकेज इसको बोलते हैं, ईथर फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, COC। दो कार्बन के दरमियान क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ईथर ग्रुप होगा। और इसका जनरल फार्मूला जो है ROR डैश। अब R और R डैश जो है ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, R और R डैश ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। मैंने आप लोगों को बता दी है अल्काइल ग्रुप्स कौन से होते हैं। ये R और R डैश, ये इसको R डैश क्यों रखा है, क्योंकि ये एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक साइड पे अल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला भी हो सकता है और इस साइड पे अल्काइल ग्रुप दो कार्बन वाला भी हो सकता है, या एक कार्बन वाला भी हो सकता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकता है। तो जनरल फार्मूला ROR डैश। अब इसकी अगर हम लोग एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल्स जैसे CH3O CH3 दोनों एक जैसे हैं और दोनों कौन से हैं, मिथाइल, तो इसको हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, इसलिए इसको हम लोगों ने लिखा क्योंकि दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। और O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दो कार्बन के दरमियान हो है, तो ईथर को ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको लिखा है डाई मिथाइल ईथर। इसी तरीके से C2H5, इस C2H5 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2, इस तरीके से भी, तब भी ये C2H5 बनेगा। तो ये इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दो इथर, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, उर्दू में भी यही लिखा जाएगा नेम। इसी तरीके से दोनों ये ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, इधर एक साइड पे मिथाइल ऑक्सीजन और C2H5 को CH3CH2 भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने मिथाइल इथाइल ईथर नहीं लिखना, क्योंकि मिथाइल का M बाद में आता है इथाइल की E से। आप लोगों ने दोनों के नेम का पहले वाला वर्ड देखना है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि पहले वर्ड कौन सा आता है, E पहले आता है या M पहले आता है। तो E पहले आता है, इसलिए E वाला जो ग्रुप है वो पहले लिखा जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ। एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, अगर इसका फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो इसको लिखा जाता है COH। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CHO, इस तरह भी, इसको COH भी या फिर CHO भी। ये इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसका जो जनरल फार्मूला होगा होता है इसका RCHO। ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकती है। R जो है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप,
एक कार्बन वाला 2 कार्बन, या फिर हाइड्रोजन भी हो सकती है। ये एल्डिहाइड के अंदर R जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो HCHO, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं HCOH। अब ये वाला जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला इसका फंक्शनल ग्रुप है और साथ में हाइड्रोजन अटैच है, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। एक अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और अगर हम यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, जैसे ये है CH3COH, ये एल्डिहाइड है और साथ में एक कार्बन है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप फोर्थ वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप सबसे पहले अगर हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप को देखो तो फंक्शनल ग्रुप ये होता है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है और कार्बन के दोनों साइड पे कोई ग्रुप अटैच होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। और इसका जनरल फार्मूला जो है RCOR-। तो ये जो R और R- हैं ये क्या हैं, वही अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल्स को देखें तो CH3COCH3 दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। और इसका एक और नेम भी है क्योंकि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसको हम लोग डाई मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन, एसीटोन या फिर डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से CH3 CH2 CH3 ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल पहले क्यों आया, क्योंकि उसका जो पहले वाला वर्ड है ई वो मिथाइल के एम से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। कार्बोक्सिल ग्रुप। या इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोलते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप COOH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं COOH, ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा,
इसका जनरल फार्मूला RCOOH, ये फंक्शनल ग्रुप, और R क्या है, वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन। R जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी आ सकती है। और अगर हाइड्रोजन होगी तो उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा था आप लोगों ने, HCOOH, ये फंक्शनल ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा अल्काइल ग्रुप जैसे है, ये अल्काइल ग्रुप, ये अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। उसके बाद लास्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसको बोलते हैं एस्टर लिंकेज, या इसको हम लोग एस्टर ग्रुप भी बोलते हैं। एस्टर लिंकेज, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम लोग लिखते हैं RCOOR-, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं RCOOR-। इसमें जो इसका जनरल फार्मूला होता है वो भी क्या होता है, वो सेम होता है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है RCOOR-, यही इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RCOOR-। तो फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला इनका बिल्कुल सेम होता है। इसमें R और R- जो हैं वो क्या होते हैं, वो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ CI3 इसमें इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। ये आप लोगों ने इसको, ये CH3COO और आगे आप लोगों ने देखना है कि क्या अटैच है, एक कार्बन वाला ग्रुप अटैच है या दो कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाला, तो इसी के नेम पे इसको मिथाइल एसीटेट बोलते हैं। एस्टर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, एसीटेट। इसी तरीके से CH3COO C2H5, ये इथाइल ग्रुप होता है, तो इसको लिखेंगे इथाइल एसीटेट। ये यहाँ तक ये जो होता है ये एसीटेट ग्रुप होता है। CH3COO ये एसीटेट ग्रुप कहलाता है। एस्टर लिंकेज के अंदर ये एसीटेट होता है, तो इसको लिखेंगे इथाइल एसीटेट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल था वो एंड हुए इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद वो वाले फंक्शनल ग्रुप हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस होते हैं वो, या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।